नमस्ते। आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो पीएमसी हिंदी लाइव में भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पीएमसी उड़िया से भी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, जो आप इस मैजिकल जर्नी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हेलो, हेलो एवरीबॉडी, हेलो ऑल द मैजिकल ध्यानीज, मैजिकल मास्टर्स। क्योंकि जब आप इस जर्नी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप सब के लाइफ में भी मैजिक तो स्टार्ट हो ही गया होगा आई थिंक। सब रिप्लाई करेंगे या आप एक सब अपना वीडियो ऑन करेंगे और थोड़ा-सा वीडियो ऑन करने से थोड़ा कनेक्टिविटी अच्छा रहता है। मैं चाहूँगी सब वीडियो ऑन करें। तो मुझे भी अच्छा लगेगा। यस, सबके लाइफ में मैजिक तो शुरू हो ही गया होगा और सब मैजिकल बन गए हैं, सबकी लाइफ मैजिकल हो गई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आज आज मैं चैप्टर 8 में आ गई हूँ। चैप्टर 8 द मैजिक इंग्रेडिएंट, जादुई तत्व। इसके पहले मैं अगर किसी को कोई लास्ट क्लास के बारे में कोई शेयरिंग करना हो, कुछ बोलना हो तो आप पूछ सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चंस हो लास्ट क्लास के बारे में, जो कीपिंग आउट ऑफ नेगेटिविटी, अगर नेगेटिव चीज़ों से कैसे आपको निकलना है उस बारे में। और पॉलियाना मूवी का भी हमने टास्क दिया था कि आप सबको पॉलियाना मूवी देखना है। तो किसी ने देखा पॉलियाना मूवी? यस, मधु जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हाँ हाँ मैम, जैसे अपना था टास्क की नेगेटिविटी नहीं करने का, तो मतलब मैंने एकदम पॉजिटिव, जैसे मेरा पानी का यूरे मतलब एक्वागार्ड प्रॉब्लम हो गया, उसमें पानी नहीं आ रहा था। तो मैंने बोला ठीक है मैं फोन करती हूँ, तो मतलब नॉर्मल जो हमारा आता है आदमी, मैंने उसको फोन किया तो वो बोले लॉकडाउन है मैम, मैं तो अभी आऊंगा नहीं, आप कंपनी में फोन कर लो, कंपनी में मैसेज करो। मैं बोली ठीक है, मैंने कंपनी में मैसेज किया। उन्होंने बोला ठीक है भाई, आपकी कंप्लेन ले ली गई है, लेकिन अभी जो पीरियड चल रहा है उसमें 1-2 दिन लगेगा। और मेरा ये था कि मेरे घर में मतलब सिर्फ एक बोतल ही पानी था और पानी नहीं था, तो मैं बोली ठीक है हो जाएगा। मतलब मैंने 10 बजे कंप्लेन की है, 12 बजे उनका मतलब आ गया नीचे से कॉल की, आपके मतलब एक्वागार्ड वाला आया है, मतलब भेज दीजिए। मैंने उनको बुलाया, तो उन्होंने कोई से बात की, बोला इतना प्रेशर है काम का, इतनी सारी कंप्लेन्स है, तो आज तो पॉसिबल नहीं है, मेरा आपका कल होगा। और मैंने तब उनको बोला, मैंने देखिए हमारा पानी नहीं आ रहा, क्या करना होगा? तो वो बोले कैंडल चेंज करना होगा, लेकिन वो आज तो नहीं होगा। मैंने कोई ऑप्शन निकाल लीजिए, अगर हो तो मेरे को 1 हंडी पानी दे दीजिए, तो मेरा आज का दिन भर निकल जाएगा और कल आप कर लोगे। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है मैं देख लेता हूँ। तो उन्होंने कुछ पाइप को ठीक भी कुछ किया, उन्होंने 1 हंडी मेरे को पानी दे दिया, एंड मतलब मेरा आज दिन भर का अच्छा से चल जाएगा। तो मैंने मतलब एक बार भी क्यों नहीं एक्सक्यूज लगाया कि भाई ऐसे क्या होगा, वो नहीं होगा। लेकिन मतलब 10 बजे मैंने कंप्लेन की, 12 बजे मेरे पास मिस्त्री आ गया था, तो मेरे को कोई से कोई मांगने की भी दरकार नहीं पड़ी, एंड पूरा टाइम मेरा पानी भी रहा मेरे को। इसीलिए वो मैं यही शेयरिंग करना था कि आज कुछ भी मैंने रिएक्ट नहीं किया, तो उसके लिए मेरे को पॉजिटिव चीज मिल रही। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत अच्छा शेयरिंग था, अमेजिंग। ऐसे ही हम लोग अपने लाइफ में जितना ग्रेटिट्यूड को लाएंगे, तो वो बहुत हमारा लाइफ में। और कोई शिकायत, कंप्लेन भी बहुत है कि हम कंप्लेन मोड में भी नहीं रहते हैं, तो बहुत कुछ होता है। नेगेटिविटी नहीं रहती है कोई चीज के बारे में, तो जरूर होता ही है ये चीज। और कोई कुछ पूछना चाहे या कोई क्वेश्चंस हो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे आज चैप्टर 8 की तरफ। आप सब से अपना टास्क सब पूरा कर रहे हैं, जो हमने डे वन से आप लोगों को टास्क दिए थे कि आपको ब्लेसिंग्स लिखना है, फिर रॉक का भी था, फिर रिलेशनशिप था, फिर मनी का था, जो एक 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 हम कर रहे हैं। आई थिंक आप सब अपना टास्क कर रहे होंगे। और वो जो यस, और जो शुरू में हमने बोला था ब्लेसिंग्स लिखने, तो हो सकता है कि आप कुछ ब्लेसिंग्स लिखे हो, लेकिन अगर डेली आपको कुछ और नया अगर ब्लेसिंग्स याद आता है, तो मैं चाहूंगी आप उसमें एड ऑन करते जाइए, लिखते जाइए और ब्लेसिंग्स। तो आप जितना ब्लेसिंग्स लिखेंगे, जितना लिखेंगे, उतना ही आपको अपनी लाइफ में चेंजेस, फिर आप ग्रेटिट्यूड देंगे, थैंक्स देंगे, तो वैसे ही आपको चेंजेस नजर आएंगे। तो ओके, ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। जादुई तत्व, जादुई इंग्रेडिएंट। तो उसके मैं ये बताना चाहूंगी कि जादुई इंग्रेडिएंट मतलब ये हमारे लाइफ में, हमारे बॉडी के लिए, हमारे लिए बहुत जरूरी है। मतलब खाना, फूड और वाटर। सोचिए कि आज मैं इस जगह बैठी हूँ, आज आपके साथ जूम क्लास करवा रही हूँ, तो कैसे? क्योंकि मतलब
मेरा अगर बॉडी परफेक्ट है, मैं एकदम ठीक हूँ, तभी तो मैं आपके सामने बैठी हूँ। अगर मैं थोड़ी-सी भी बीमार होती, मेरा बॉडी साथ नहीं देता, तो मैं आपके सामने बैठ ही नहीं सकती। तो बॉडी अगर माइंड परफेक्ट चाहिए तो यू नीड अ परफेक्ट बॉडी आल्सो, और परफेक्ट बॉडी के लिए आपको फूड भी चाहिए, फूड शुड बी परफेक्ट, फूड भी सही चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए। तो सब चीज का एक जरूरी, सारी चीज हमारे लाइफ में बहुत जरूरी है। जैसे खाना जरूरी है, एक्सरसाइज जरूरी है, तो वैसे ही हमारे बॉडी के लिए जैसे फूड बहुत जरूरी है, तो वो एक आज बहुत जरूरी चीज फूड और वाटर, उस बारे में मैं बताना चाहूंगी। तो आप देखेंगे कि प्राचीन हमारे जो पुराने काल में, हमारे ट्रेडिशन में, ओल्ड ट्रेडिशन में, जब भी हम खाना खाते थे, एक मिनट मैं थोड़ा सा, यस, मैजिक इंग्रेडिएंट थोड़ा शेयर स्क्रीन कर। तो यस, जब हम पहले खाना खाते थे, पहले पुराने जमाने में आप देखिएगा खाना खाने के पहले सब थैंक्स बोलते थे। आप हमारे दादा दादी, नानी माँ, अभी भी आप देखोगे सब थैंक्स बोलते हैं खाना खाने के पहले। और स्पेशली आप ये नोटिस कीजिएगा कि ऐसे जब व्रत करते हैं, कोई पूजा रहता है, व्रत वाले दिन तो स्पेशली हम लोग जब खाना खाते हैं, तो हम जरूर उस फूड को थैंक्स बोल के, हाथ जोड़ के फिर हम खाना खाते हैं। तो ये चीज मैं चाहती हूँ कि हम डेली में करें, हम कभी कभी ना करें। हम देखते थे हमारे घर में बड़े बूढ़े, वो लोग, आप उनको नोटिस कीजिएगा कि वो लोग खाना खाने के पहले पहले एक बार हाथ जोड़ते हैं और फिर खाना खाते हैं। तो ये जो चीज है, ये बहुत जरूरी है, हम सब के लिए बहुत जरूरी है। जो हम इसको भूल गए हैं, तो हम सबको इस चीज को अपने लाइफ में लाना है। तो क्योंकि फूड मतलब वो बहुत जरूरी है हमारे लिए। फूड के बिना आप सोचिए, अगर आपको थोड़ी देर के लिए आपको खाना नहीं मिला, आप सुबह उठे, अब 11-12 बज गया, आप कुछ ब्रेकफास्ट नहीं किए, कुछ नहीं किया, आप काम कर रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, तो आपको देखिएगा आपको चिड़चिड़ाहट, इरिटेशन होने लग जाएगी, आपको गुस्सा आने लग जाएगा, आपको लगेगा बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं लगेगा, कोई कुछ बोल रहा है तो आपको गुस्सा आ रहा है। तो उसके लिए जरूरी है कि अगर आप थोड़ा सा खाना खा लिए, अपना चाय पानी पी लिए, जूस, आपको जो भी लेना है, जब आप वो सब चीज ले लेते हैं, तो आपको थोड़ी तसल्ली, अच्छा लगता है, फिर आप अपने काम में लग जाते हो, आपका जो गुस्सा, इरिटेशन, वो सब खत्म हो जाता है। तो सोचिए 3-4 घंटे हम जब खाना नहीं खाते हैं तो हमको कितनी अनईजी लगती है। तो आप ये सोचिए कि जो गरीब लोग हैं, जिनको खाना नहीं मिलता है, वो लोग का सोचिए क्या सिचुएशन होता होगा। तो उनके बारे में आप सोचिए, और वो सोच के आप सोचिए कि भगवान को, उस फूड को थैंक्स बोलिए कि मेरे प्लेट में ये खाना तो आया। कभी भी खाना खाते वक्त कभी भी ऐसे नहीं बोलिए अरे ये खाना टेस्टी नहीं है, ये ऐसा बना हुआ है, मुझे तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। जब खाना आपके पास आता है, खाना को खुश होके एक एक बाइट को एंजॉय करके खाइए। कभी भी आप जब बोलने लग जाते हैं ना कि ये टेस्टी नहीं है, ऐसा नहीं बना, इसमें कम नमक है, ये है, वो है, तो क्या आप उस खाने का निरादर कर, मतलब अनादर कर रहे हो उस खाने को। आप उस खाने को एक एक बाइट को आप एंजॉय कीजिए। ठीक है, खाने में कुछ कम बेसी हो गया, उस वक्त आप कुछ मत बोलिए, आप शांति से एक एक बाइट को एंजॉय करके खाना खाइए। और जब आप एक एक बाइट को एंजॉय करके खाना खाएंगे, आप देखिएगा जैसे जैसे धीरे धीरे आप एक एक बाइट को एंजॉय कर रहे हो, वो खाना आपको और टेस्टी भी लगता है। और प्लस आप देखिएगा किसी को डायबिटीज है, या किसी को कोई हेल्दी है लेकिन उसको बहुत शौक है मीठा खाने का या कोई फ्राइड खाने का, तो उनके लिए भी एक टिप्स है। आप जब खाना खाओ, आपका आपका बहुत फेवरेट है फ्राइड चीज, पकौड़ी या कुछ, लेकिन आप ज्यादा खाओगे तो आपको पता है मेरा हेल्थ हो जाएगा। तो आप उस खाने के एक एक बाइट को बहुत चबा चबा के धीरे धीरे एंजॉय खाइए। आप वो थोड़ा सा ही पीस खाएंगे और एंजॉय करके खाएंगे, तो आपकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, आप कम खाओगे, और उसी हिसाब से वो आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। प्लस हम जब खाने को थैंक्स बोलते हैं, तो वो खाने का जो एक एक कण है, वो भी एकदम खुश हो जाता है और वो खाना आपको बहुत टेस्टी लगता है। आप सोचिए ये जो खाना हमारे प्लेट में आया है, ये खाना कितना प्रोसेसिंग हो, क्या है, पहले किसान इसको खेत में उगाए। 1 मिनट, एक सेकेंड। हाँ, किसान लोग इसको खेत में उगाए थे खाने को। खाना जो फूड है, पहले इतना इजी नहीं है। पहले तो उसमें खेत में वो बीज डालते हैं, फिर देखिए यहाँ आप, मैं जो दिखा रही हूँ शेयर स्क्रीन करके, वो उसको बैल से जोतते हैं, फिर देखते हैं उसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगे, उसे पेस्टिसाइड से कुछ भी वो छिड़काव करते हैं, फिर बारिश धूप
सब उसमें प्रॉपर वे में लगनी चाहिए, तब वो फूड अच्छे से ग्रो करता है। उसके बाद उसकी कटिंग होती है, हार्वेस्टिंग होती है। हार्वेस्टिंग होने के बाद जब वो अपने पास आना रहता है, तो होलसेलर्स आते हैं उनके पास, वो फूड को वो लेके जाते हैं। फिर उस फूड की पैकेजिंग होती है, या हमारा जैसे डे टू डे का फ्रूट्स वेजिटेबल्स, उसको भी प्रॉपर वे में वो लोग रखते हैं, ताकि हमारे पास वो सही तरीके से और फ्रेश पहुंच सके। फिर वो ट्रांसपोर्टेशन में जाता है, ट्रांसपोर्टेशन वाला भी इसमें उस खाने को लेके जाता है, और वो खाना फिर उसके बाद हमारे पास आता है, रिटेल शॉप में जाता है, हमारे पास आता है, हॉस्पिटल्स में जाता है, एरोप्लेन में भी खाने की जरूरत होती है, स्कूल्स में जाता है, हर शॉप्स में, मॉल में, जहां भी जरूरत है उस फूड का। वो पैकेज फूड भी रहते हैं और कुछ अनपैकेज फूड भी रहते हैं, हर तरह के खाने रहते हैं, हर तरह का। जैसे हम दूध भी रहता है, हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स, कॉफी, टी, जितने तरह के, ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, उसको अलग अलग तरीके से उसकी प्लांटेशन होती है, और उसके बाद वो सब तरीके से जाता है। सोचिए ये इतना बड़ा प्रोसेस होता है, उसके बाद ही खाना आता है। ये जो खाना लेखिका बताती है, ये खाना सोचिए एक ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करता है, मतलब सब लाइन से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक एक चीज होता जाता है, और फिर ये खाना हमारे पास आता है। तो सोचिए हमको इस खाने को ग्रेटिट्यूड देना है। आप देखेंगे कितने लोग, गरीब लोग हैं, बहुत पूरा है, जो कि खाने भुखमरी भी है, खाना उनको मिल नहीं रहा, और जब हम ग्रेटिट्यूड देते हैं उस खाने के एक एक कण को ग्रेटिट्यूड देते हैं, हर कोई देता है ग्रेटिट्यूड, खाने के एक एक कण को जब हर कोई ग्रेटिट्यूड देता है, तो वो हमारा जो फूड सप्लाई, जो वर्ल्ड फूड सप्लाई है, वो इंक्रीज हो जाती है, फूड की कमी और नहीं रहती। तो हमको उस खाने को जब ये चीज हमारा होता है, प्लस हमको कभी जूठा भी नहीं डालना चाहिए खाने को। जूठा डालना मीन्स वो खाने का अपमान करना है, आप उस एक एक अन्न का अपमान करते हो। खाने को कभी भी झूठा न डालें, खाने के एक एक फ्लेवर को टेस्ट करते हुए खाएं, और ग्रेटिट्यूड देके थैंक्स 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 बोल के उस खाने को खाएं। यहाँ पे जब हम थैंक्स बोल के उस खाने को खाते हैं, तो न्यूटन का लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। न्यूटन लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम बोलते हैं उस खाने को, वो खाना वैसा ही बनता है। हम उनको थैंक्स थैंक्स बोलते हैं, तो हमारे पास कभी भी खाने की कमी नहीं होगी, वो खाना हमको टेस्टी लगेगा, और वर्ल्ड के फूड सप्लाई में भी कभी भी कमी नहीं आएगी। 1 minute. Yes. One second, 1 second. यस, उसके बाद ये जो खाना है, हाँ, ये जो खाना है, आप सोचिए खाना जो फूड जो बनता है, सोचिए सनलाइट की भी जरूरत पड़ती है, पानी की भी जरूरत पड़ती है, एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ये खाना होता है। तो हम जब इस खाने को भी थैंक्स बोलते हैं, तो हमको पानी को भी थैंक्स बोलना है, और ये जो सनलाइट को भी थैंक्स बोलना है। सब चीज के प्रोसेसिंग से जो मिट्टी है, वाटर है, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स, वो सब बन के वो खाना होता है। तो एक एक चीज को भी हमको थैंक्स बोलना है। फूड को तो थैंक्स बोलेंगे ही, हम फार्मर को भी थैंक्स बोलेंगे, वो प्रोड्यूसर, वो ट्रांसपोर्टर्स, वो जो पैकेजिंग करते हैं, पैकर्स, सबको थैंक्स बोलना है। साथ में जब फूड जो बनता है, मिट्टी, धरती माँ को भी थैंक्स, जहाँ ये फूड उगता है, वो सूरज, सनलाइट को भी थैंक्स, जिसे खाना होता है, पानी को भी थैंक्स, सबको सबको हमको थैंक्स 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 बोलना है। और ये जो पानी है, पानी तो हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। पानी एक मिरेकल है। आप सोचिए पानी हमारे डे टू डे लाइफ में हर जगह काम आती है। आप सुबह उठते हो, उठते ही पहले आप बाथरूम में जाते हो, टैप चलाते हो, सोचिए उठते ही आपको पानी की जरूरत होती है। बाथरूम में जाते हो, फिर आप आके ब्रश करते हो, तभी भी पानी की जरूरत पड़ती है, फिर आप थोड़ा सा पानी पीते भी हो। जब हम मॉर्निंग में पानी पीते हैं, वो फर्स्ट वाटर जब हम इनटेक करते हैं, उस टाइम भी आप उस पानी को ग्रेटिट्यूड दीजिए, बहुत जरूरी है। आप उस पानी का ग्लास को लीजिए हाथ में, उसको थैंक यू बोलिए, एंड बोलिए दिस वाटर इज कीपिंग मी हेल्दी। ये पानी को बोल के फिर आप उस पानी को पीजिए। वो पानी आपके लिए एक मेडिसिन की तरह काम करेगा, आपको इतना अच्छा, आपको एनर्जी देगा वो पानी, कि बहुत काम करेगा आपको पानी। तो पानी तो मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अगर फूड और पानी में कंपेयर करें,
तो आप देखोगे पानी, फूड के बिना आप 1-2 दिन रह सकते हो खाना खाए बिना, लेकिन पानी बहुत ज़रूरी है, पानी के बिना आप बिल्कुल नहीं रह सकते। पानी तो आपको जैसे हमको सांसें एकदम ज़रूरी है, वैसे ही पानी भी हमारे लिए बहुत-बहुत ज़रूरी है। ये हमारे गिफ्ट्स ऑफ नेचर हैं। 1 मिनट। Yes. If there is magic on this planet, then it is contained in water only. अगर मैजिक कहीं है तो पानी में ही है। आप जैसा चाहते हो कि जैसा आपके लाइफ में हो, जैसा आपका फूड, आपको वाटर सब मिले, वैसा आपको खुद वो एनर्जी बनना पड़ेगा। सेम न्यूटन लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये चीज बोलते हैं कि ना आप जैसा बोलोगे, जैसा करोगे, वो चीज काम करेगा। क्वांटम फिजिक्स भी काम करता है। क्वांटम फिजिक्स मतलब एक एक अणु में अगर आप एक ऑब्जर्व कर रहे हो, आप खाने को थैंक्स बोल रहे हो, वाटर को थैंक्स बोल रहे हो, तो आप देखो कि जितने भी हमारे खाने के पार्टिकल्स हैं, वाटर है, वो सब एक एटम मॉलिक्यूल से बने, उनका एक स्ट्रक्चर है। और जब आप उनको थैंक्स थैंक्स बोलते हो, तो अंदर वो एक एक जो अणु है, एक एक जो उनका स्ट्रक्चरल जो डिजाइन है, वो सब भी उनमें परिवर्तन आने लग जाता है, क्योंकि आप उसमें पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हो। ये एक एक्सपेरिमेंट है, मैं आप सबको बोलना चाहूंगी, आप चाहे तो कर सकते हो फूड एंड वाटर बोथ के साथ। आप एक एप्पल है, आप एप्पल खाते हो, आप एक एप्पल लीजिए, उस एप्पल को चाहिए हाफ कट कीजिए या 2 एप्पल लीजिए। आप एक रूम में एक एप्पल रखिए और दूसरे रूम में दूसरा एप्पल। एक एप्पल को आप बोलिए यू आर वेरी टेस्टी, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, आई लव यू, और उसको बोलिए, एक एप्पल को ये लव एनर्जी सेंड कीजिए। और दूसरे रूम में आप उस एप्पल को रखे हो, उसको सिर्फ नेगेटिव एनर्जी सेंड कीजिए। यू आर टेस्टलेस, यू आर अगली, आई डोंट लाइक यू, ऐसे कैसे आप उसको एनर्जी सेंड कीजिए। आप एक हफ्ते बाद देखिएगा, दोनों एप्पल में आप चेंजेस देखिएगा। चाहे तो आप एप्पल के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप राइस के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेमन के साथ, कोई भी चीज आपको, कोई भी, आप ऐसे करके जरूर देखिएगा ये एक्सपेरिमेंट, और देखिएगा आपको कितना चेंजेस है। और आप ये, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चरल अंदर में आप देखिए सब चीज में एटम्स मॉलिक्यूल से सब चीजें बनी हुई है। तो हम जब उनको ग्रेटिट्यूड 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 देते हैं, तो वो चीज, वो जो उनका स्ट्रक्चरल डिजाइन में फर्क आ जाता है, और वो चीज एकदम टेस्टी हो जाती है, और वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी होती है, हमारे बॉडी के लिए वो अच्छा काम करता है। उसमें जो विटामिन, जो भी मिनरल्स, प्रोटीन जो भी है, वो हमारे शरीर को पूरा पोषण, भरपूर पोषण देती है। क्योंकि और अगर हम उसमें नेगेटिव एनर्जी सेंड करें, जैसे खाने को मैंने बोला ये टेस्टी नहीं है, अच्छा नहीं है, आपने ऐसा बनाया, वो खाना आपको कोई फायदा नहीं देती, आपकी बॉडी के लिए कोई गुणकारी नहीं हुई खाना। और जब उस खाने को आप ग्रेटिट्यूड देके खाते हो, वो खाना आपके लिए बहुत बहुत कारगर साबित होती है, आपके बहुत, आपके बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। तो ये चीजें हुई। यस, ये जो मैंने आपको बताया कि आप जितना आपका पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस, जब आप खाना खाने बैठते हो, अगर आप डाइनिंग टेबल में बैठे हो, सब साथ में मिलके बैठ के खाना खा रहे हो, तो जितना आप कम बोले वो बहुत अच्छा है। प्लस आपके कन्वर्सेशन शुड बी पॉजिटिव, आप पॉजिटिव बातें करिए, अच्छी अच्छी बातें करिए, और वो बात करके जब आप खाना खाते हो, तो एक एक बाइट को भी आप इंजॉय करते हो। प्लस आपके जो फैमिली के साथ आप बैठ के जो साथ में खाना खाते हो, एक परिवार बन के खाना खाते हो, और तो उसमें क्या, आपके आपसी प्रेम भी बढ़ता है। आप देखेंगे पहले सब कोई एक साथ बैठ के खाते थे, और कितने पुराने जमाने में तो ऐसा था कि बड़ी बड़ी थालियां होती थी, और एक थाली में पूरा परिवार 5-6 जन मिल के खाता था। तो उससे क्या, खाना भी अच्छा लगता था, और आपसी, परिवार वालों में आपसी में प्रेम भी बढ़ता था। तो इसलिए जब हम खाना खाएं, अगर एक साथ मिल के बैठ के खाना खाएं, खाना को ग्रेटिट्यूड दें, तो वो खाना तो टेस्टी होता ही, और हमारे में आपस में प्रेम भी बढ़ता है। Yes, gratitude is a powerful process for shifting your energy and bringing more of what you want into your life. आप अपनी लाइफ में जैसा चाहते हो उतना ही उतना और आएगा। आप जितना थैंक्स ग्रेटिट्यूड करेंगे उतना ही उतना आएगा। बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू ऑलरेडी हैव एंड यू विल अट्रैक्ट मोर गुड थिंग्स। अब जितना आपके पास है, जितना भी आपको फूड मिल रहा है, जो खाना आपके प्लेट में है, उतना खाना के लिए आप बहुत ग्रेटिट्यूड 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 दीजिए। तो आप देखेंगे आप और अच्छी चीजों को अपने लाइफ में आप अट्रैक्ट करोगे।
और ये भी मैं बोलना चाहूँगी, जैसे आजकल का जो ये टाइम है, जो कोरोना का टाइम हो गया है, तो लोगों के मन में थोड़ा-सा डर आ गया है। तो आप देखोगे पूरा यूनिवर्स में एक डर, लोग थोड़ा-सा डर रहे हैं, हर कोई के मन में डर है कि हम न्यूज़ में भी सुन रहे हैं कि इसको कोरोना हो रहा है या किसी के बारे में सुन रहे हैं, तो थोड़ा मन में डर है। तो सोचिए जब पूरा एटमॉस्फेयर में डर है, तो जो फूड, वाटर वो सब बाहर ही मिल रहे हैं। पानी के हमको जो पानी म्युनिसिपैलिटी से जो पानी आता है, वो पानी का बड़े-बड़े टैंक सप्लाई में जो बड़े-बड़े जगह पे स्टोर किया हुआ है। तो जब ये जो वाइब्रेशन जो चारों ओर फैल रहा है, तो क्या होता है? पानी में, आपके खाने में भी वो वाइब्रेशंस चली जाती है। वो डर का वाइब्रेशन, थोड़ा-सा डर वो मानती हूँ कि हर किसी को डर नहीं है। जैसे हम सब मेडिटेटर्स हैं, तो हम तो अपने लाइफ में इतना मैजिक ला रखे हैं, लेकिन बहुत लोग हैं जो अभी भी डर रहे हैं। तो थोड़ा वो खाने में भी वो वाइब्रेशंस चला जाता है, वो नेगेटिव वाइब्रेशंस। तो हम बाज़ार से ही लाते हैं खाना, तो खाना आता है और पानी भी हमारे यहाँ सप्लाई वैसे ही होता है। तो इसलिए जब आपके यहाँ वो खाना आता है, आप वो फूड आया, आप उसको पकाते हो, किचन में पकाते हो, तो आप किचन को सोचिए, किचन एक मंदिर की तरह समझिए उस किचन को। क्योंकि आप किचन में खाना बनता है तो और किचन में जो खाना बनता है, अगर आप किचन को मंदिर समझोगे, तो जो खाना बनेगा मतलब वो ऑटोमेटिक प्रसाद ही होगा। आज हम मंदिर में जाते हैं, आप बोलोगे मंदिर में प्रसाद कितना टेस्टी लगता है हमको कि अरे प्रसाद बहुत टेस्टी था। प्लस आप देखना मंदिर में आप जाते हो, आपको पंडित जी जल देते हैं, चरणामृत देते हैं। वो जल में कितना एनर्जी रहता है, क्योंकि वो मंदिर में रहता है और वहाँ सिर्फ अच्छी-अच्छी बातें होती है, तो ऑटोमेटिक वो जो जल है, वो जो वाटर है, वो पूरा एनर्जेटिक वाटर रहता है। और हम उस पानी को जब पंडित जी हमारे हाथ में देते हैं, हम ऐसे लेते हैं और ऐसे लेके हम उसको पूरा अपने ऐसे सिर पे उसको रख देते हैं। 1 सेकंड। हम उसको जल को ऐसे लेते हैं और पूरा ऐसे अपने सिर पे रखते हैं। हम उसको ऐसे झाड़ते नहीं है, जब जल लेते हैं ऐसे थोड़ी हम झाड़ते हैं, नहीं झाड़ते हैं। तो सोचिए वो जो पानी है वो कितना एनर्जेटिक वाटर है। कोई बीमार भी होता है तो हम वो वाला तुलसी वाला जल हम देते हैं। उसको हम गंगा जल की तरह पवित्र मानते हैं, क्योंकि वो मंदिर में रहता है, उसमें गुड वाइब्स जाता है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस जाता है। तो वैसे ही हमारे घर में जब पानी आता है, हम मटकी में स्टोर करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल आपका एक्वागार्ड है, मटकी में पानी है, वहां पे भी आप गुड वाइब्स दीजिए। वहां उस पानी को आप बोलिए कि दिस वाटर इज वेरी सॉरी, आप ऐसे बोलिए थैंक यू वाटर, आपकी वजह से आई एम दिस वाटर इज कीपिंग मी हेल्दी। और उसको बोलिए, उस वाटर को एनर्जी दीजिए कि दिस वाटर इज परफेक्ट, इट कीप्स मी हेल्दी। ये वाटर को आप एनर्जी दीजिए, तो आप देखिएगा वो जो मटकी का जल पूरा पूरे घर के लोग उस पानी को पिएंगे, तो ऑटोमेटिक सबके मन में पॉजिटिव वाइब्स आएंगे, क्योंकि सबको लगेगा ये पानी वो पी के और हेल्दी हो जा रहे हैं। उनके मन में कोई भी नेगेटिव थिंग्स है सब निकल जा रहा है। वही चीज जब आप खाना बना रहे हो घर में, आप खाना बनाते वक्त भी, हम सब लेडीज को बोलना चाहूंगी, आजकल जेंट्स लोग भी खाना बनाते हैं, तो जब आप खाना बना रहे हो, खाना बनाते वक्त भी आप उसमें गुड वाइब्स दीजिए कि मैं ये खाना बना रही हूँ और ये एक प्रसाद बना रही हूँ जो मेरे घर में हर कोई खाएगा, और इस खाने को खा के सब कोई हेल्दी हो जाएंगे, सब हेल्दी होंगे, सब परफेक्ट बन जाएंगे। और उनको जो पोषण, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो हर किसी के लिए जो भी विटामिन मिनरल्स, जो न्यूट्रिएंट्स जिसको चाहिए, सबको भरपूर पोषण मिल रहा है। अगर आपके घर में कोई कोरोना पेशेंट है, आप उसको भी खाना दे रहे हो, तो उस खाने में भी आप गुड वाइब्स दीजिए कि ये खाना खा के, ये जो कोरोना पेशेंट हो, कोई बीमार भी हो, जरूरी नहीं कोरोना, तो ये खाना खा के वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अब देखिएगा वो फूड इतना एनर्जाइज हो जाएगा कि वो खाना खा के आपके घर में कोई भी पेशेंट है, कोई भी बीमार आदमी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप उस खाने में भी गुड वाइब्स दे रहे हो, उसको जो पानी भी दे रहे हो उसमें भी आप गुड वाइब्स दे रहे हो। तो ये दोनों चीज इतना अच्छे से काम करेगा कि उनका आप उनकी बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। जो हम बोलते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा तन। अगर आपके अन्न में अच्छी वाइब्स है तो आपका मन अच्छा है, और अगर आपका मन अच्छा है तो आपका तन भी अच्छा है। आप मन से तन से एकदम स्वस्थ रहेंगे, और आप स्वस्थ रहेंगे। आपके जैसे आप ये चीज अपने हर किसी को बताइए, पड़ोसियों को, परिवार वालों को, हर किसी से शेयर कीजिए, तो हर जगह ये गुड वाइब्स फैल जाएगी। तो ये जो डर, फियर जो आजकल फैला हुआ है, वो धीरे धीरे सबके मन से निकल जाएगा। यहाँ लेखिका ने एक
एक्सपेरिमेंट भी बताया मैजिक डस्ट के बारे में कि आपका जो भी खाना है उसमें आप मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कीजिए। 1 मिनट में शेयर स्क्रीन कर रही हूँ। जो लेखिका ने जो वर्क बताया मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये फोटो में डस्ट दिख रहा है, तो उन्होंने क्या कि आप हर खाने को स्प्रिंकल कीजिए, डस्ट स्प्रिंकल कीजिए। जो मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा महसूस कीजिए कि आप हर फूड, हर ड्रिंक पे स्प्रिंकल करें, डस्ट स्प्रिंकल करें, मैजिक स्प्रिंकल करें ये खाना, और उसको थैंक यू बोलिए कि दिस फूड इज वेरी टेस्टी, दिस फूड इज कीपिंग मी हेल्दी, दिस वाटर इज कीपिंग मी हेल्दी। तो वाटर को, फूड को, सबको ये कीजिए। एक और मैं आपको अच्छी चीज बताऊंगी, आप देखोगे पुराने जमाने में हमारे जो ऋषि मुनि थे वो बहुत तपस्या करते थे और उनके पास कमंडलू में एक जल रहता था। अगर कोई आया और उनके कोई विघ्न डाला या कुछ डाला तो आप देखेंगे वो उसको श्राप देते थे, वो जल को ऐसे निकालते थे और ये हो जाए वो हो जाए, वो जल डालते थे। क्यों? वो जो जल उनके कमंडलों में था वो कितना पावरफुल जल था सोचिए, क्योंकि वो हमेशा मेडिटेट करते थे और उनमें हमेशा पॉजिटिविटी रहती थी, और उनके पास रखा हुआ वो पानी वो इतना चार्ज हो जाता था कि वो किसी को भी श्राप दे देते थे। तो ये जो पावर है हम सब में भी है। हम अपने आप को कभी छोटा ना समझे, कभी कम ना समझे। जैसे हमारे गुरुजी बताते कि हम सब भगवान हैं, हमारे में सारी वो क्वालिटीज हैं। तो हम भी जब हमारे पास जो फूड, वाटर, हम भी उसको ब्लेसिंग्स, हम भी उसको ग्रेटिट्यूड देंगे तो वो भी हमारे लिए एकदम पवित्र जल, अमृत बन जाएगा, गंगा जल बन जाएगा, वो अमृत का काम करेगा हमारे लिए। और उस जल को हम जैसे घर की लेडीज हैं, हम अगर हमारे मटकी में, पानी में, सब में देंगे तो हमारे घर में हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड, हमारे सास ससुर, माँ बाप जो भी आते हैं सब पियेंगे, तो सोचिए कितना उन पे काम करेगा। तो वही चीज है, यहाँ लेखिका ने थोड़ा अलग तरीके से बताया, जैसे मैजिक डस्ट आप स्प्रिंकल कीजिए अपने फूड और अपने ड्रिंक पे, तो देखिए कैसे आपका पूरा लाइफ चेंज होगा वो फूड और वो ड्रिंक पी के, कोई भी पानी। यस। और इसमें पूरी प्रैक्टिस भी लिखी हुई है कि जो डे 1 का प्लान था, काउंट योर ब्लेसिंग्स, मेक अ लिस्ट ऑफ, आपको 10 ब्लेसिंग्स लिखना है कि आप क्यों ग्रेटफुल हो, और उसको बार बार उस लिस्ट को पढ़िए, और हर जो जो आप ब्लेसिंग्स लिखे हो आप उसको रोज पढ़िए, और उसके एंड में थैंक यू बोलिए, ग्रेटफुल होइए। और अभी जैसे आप फूड और ड्रिंक का कुछ भी आपको नया और याद आता है उसमें और ऐड करते जाइए। और ये आपको मैंने मैजिक डस्ट का बता दिया कि ये आपको अपने खाने और पानी में करना है। और दूसरा ये चीज है जो रात को सोते वक्त जो मैजिक रॉक वाला है वो आपको तो करना ही है। वो मैजिक रॉक आप हाथ में लेंगे और बोलेंगे थैंक यू फॉर द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड ड्यूरिंग द डे। आपके साथ जो सबसे अच्छा हुआ उस मैजिक रॉक को हाथ में पकड़ के आप थैंक यू बोलेंगे। ये चीज आप जरूर कीजिएगा। सारे हमको, और ये इतना तो यहाँ लिखा हुआ, लेकिन और भी जितना भी पिछले हमारे जितने भी टास्क हैं, हम सब टास्क को रोज, आप तो एक जर्नल कॉपी में सारा चीज आप लिख ही रहे हो, तो एक बार आप उस कॉपी को पलट के देखिए और उसमें से देख के कि कौन सब चीज को एक बार रिपीट कीजिए, सब चीज को एक बार पढ़िए, और आपको लगता है कि नहीं मेरे को इसमें कुछ और ऐड करना है, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे रॉक हो, चाहे ब्लेसिंग्स हो, चाहे आपके ड्रीम्स हो, कुछ भी हो, आपको कुछ लगता है कि नहीं ये चीज भी मेरे को चेंज करना है लाइफ में, कुछ नेगेटिव सिचुएशन को आपको चेंज करना है अपने लाइफ में, तो उसको फिर उसमें और लिखते जाइए, तो देखिएगा आपका लाइफ कैसे मैजिकली चेंज होगा। अगर किसी को कोई डाउट या क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, कोई शेयरिंग करना हो, कुछ करना हो। हितेश जी को कुछ पूछना था, उनका हैंड रेज आया था बीच में। अच्छा, हितेश हितेश वो शायद है नहीं, लगता है ना, है प्रिथा जी? यस, थैंक यू लक्ष्मी जी, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चंस नहीं है तो फिर हम मेडिटेशन करेंगे। मैं आज आपके ग्रुप में मैं 1-2 शेयर करूंगी। यस संतोष जी, यस जी संतोष नमस्ते। जी, हाँ नमस्ते। आप अपना सब वीडियो ऑन कर लेंगे जरा। हाँ हाँ जरूर मैडम।
जी मैडम, बहुत अच्छा लगा आज का सेशन आपका, क्योंकि खाने में भी इतना हम ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं ये मैं कभी समझ नहीं पा रहा था। लेकिन बस खाने से पहले बस मैं भगवान को नमस्ते करके खा दे रहा था बस। लेकिन जो ग्रेटिट्यूड फीलिंग उतना ज्यादा आ नहीं पा रहा था। लेकिन आपकी सेशन हुआ और आप जो पीडीएफ फाइल भेजे उसको पढ़ने के बाद वो ग्रेटिट्यूड माने एहसास होने शुरू हुई मैडम। और आपकी सेशन के बाद अभी वो बूस्ट अप हो गई। इसलिए जैसे एक तहे दिल और, से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ मैडम, हाँ बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। मुझे एक और चीज भी बोलना है कि आप जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, शाम का स्नैक्स, हर समय हर वक्त खाते वक्त थैंक यू बोलिए। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, कभी कभी हम लंच करते हैं, हम ब्रेकफास्ट में थैंक यू बोलना भूल गए, तो कोई बात नहीं, अगर आप भूल गए, आप वहीं पे बैठिए, विजुअलाइज कीजिए अपने ब्रेकफास्ट को कि मैंने ब्रेकफास्ट में ये खाया था, और फिर आप थैंक्स दीजिए। जरूरी नहीं कि आप अगर भूल गए तो आप वापस बैठ के 2 मिनट आप सोच के थैंक्स बोलिए। आपको हर जब भी आप फूड ले रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफी पी, बस आप चाय का कप को लीजिए या पानी का ग्लास लीजिए, सिर्फ एक बार देखिए और थैंक यू बस बोल के पीजिए। थैंक यू, दिस विल कीप मी हेल्दी। तो देखिएगा, कभी कभी कोई नेगेटिव विचार, कोई गुस्सा से आपको खाना दे रहा है, तो वो खाना में क्या कुछ नेगेटिविटी आ जाती है। कोई गुस्सा में खाना बनाया है और दे दिया खाना, जैसे हम होटल रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग खाना सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनाते हैं। वो खाना देते हैं टेस्टी लगे ताकि हमको उनको इनकम, वो सिर्फ पैसा सोचते हैं। तो उस वक्त अगर आप खाना को थैंक यू ग्रेटिट्यूड देके खाएंगे तो वो खाना मैजिकली पूरा चेंज हो जाएगा उसका स्ट्रक्चर। और देखिएगा कि आजकल हम घरों में सर्वेंट भी रखते हैं। हम रोटी खा रहे हैं, हमारा बच्चा उसको एक रोटी खा लिया, आज अच्छा लगा, उसको एक और रोटी चाहिए। वो सर्वेंट को पता है कि हाँ ये तो रोज एक ही रोटी या 2 रोटी खाता है, लेकिन जैसे ही वो थर्ड रोटी के लिए मांगता है, तो एक बार हमको अगर मांग गया तो हम तो चलो, अरे आज बच्चा मेरा एक रोटी और मांगा, चलो हम बना के देते हैं, कि मेरे हस्बैंड या सास रोटी मांगी, चलो आज तो उनको अच्छा लगा सब्जी। लेकिन वो जो घर में आपका सर्वेंट है, उसको एक बार लगता है, ओ ये आदमी तो रोज 1-2 रोटी खाता है, आज कैसे मांग लिया, मुझे बनाना पड़ेगा। तो जो उनकी फीलिंग आप देखिए, तो यही होता है। फिर वो जब थोड़ा सा भी उनमें आता है तो आप कुछ मत सोचिए, वो खाना जब आपके प्लेट में आता है, उसको आप थैंक यू बोलिए, ग्रेटिट्यूड बोलिए, दिस फूड इज कीपिंग मी हेल्दी, बस वो बोल के आप खाना खाइए। देखिए वो खाना कैसे मैजिकली आपके लाइफ में चेंज करता है, कैसे वो खाना आपको हेल्दी बनाता है, एक कण भी आपको नुकसान नहीं करेगा, कोई आपके लाइफ मतलब हेल्थ का कोई इश्यूज ही नहीं आएगा आपको, जब हम ग्रेटिट्यूड दे के वो खाना को खाएंगे। यस, थैंक मैडम यू आप सर। अभी जो डिस्कशन की बहुत अच्छा लगा मैडम, आप सही बात बोल रहे हैं। हाँ अभी अभी जो 2 बात आप बताएं मैं सीखा। तो आप बोले किचन को भी हम मंदिर सोचना है, तो उस हाँ, समय यदि किचन, मंदिर हम सोचेंगे तो उसमें गुड वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाएगी और हाँ परिवार के लिए वो माने अच्छा हेल्दी फूड बन जाएगी। और दूसरा हमें एक कॉन्फिडेंस, एक एनर्जी को टेस्ट करने के लिए जो एग्जांपल आप दिए, जो कि एप्पल है, हाँ, उस वो एप्पल आप को करिएगा। या नींबू लें या एप्पल लें, कोई भी चीज, राइस भी ले सकते दोनों हैं, में यदि चावल भी। एक जगह प्यार लव कुछ भी देके मैं और दूसरे जगह नेगेटिव एहसास को देके हम टेस्ट कर सकते हैं, तो इस चीज से भी हमें एक एनर्जी मिल जाएगी मैडम, तो अपने आप जरूर में जरूर, कॉन्फिडेंस जागृत हो जाएगी। एग्जैक्टली, आप टेस्टिंग ये के एक्सपेरिमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आज अपने ग्रुप में, मैंने यूट्यूब में निकाला है, 2 छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट्स लोगों ने किए हैं, उनका हाँ छोटा-छोटा मैं डालूंगी आज ग्रुप में, आप लोग जरूर देखिएगा कैसे लोगों जरूर ने जरूर राइस के साथ एक्सपेरिमेंट किया, वाटर के साथ एक्सपेरिमेंट किया, वो मैं जरूर डालूंगी, आप सब देखिएगा, ये होता जरूर है। जरूर। ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम, यस, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। यस अनीता जी, अनीता जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ हाँ, नीलम जी थैंक यू सो मच इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। और थैंक मैं यू। पूछ रही थी कि वो जब हम लोग कुछ खाते हैं तो वो मतलब मन में ग्रेटिट्यूड देना है या बोल के देना है? नहीं नहीं, मन में दे सकते, जरूरी नहीं क्या बोलो, सबको शो अच्छा करने का जरूरी, आप मन में ही थैंक्स ग्रेटिट्यूड बोल के करिए। आप बाहर भी थैंक्स दे सकते हो, जैसे मैंने जो शुरू में पिक दिखाया कि लोग पहले धन्यवाद थैंक्स बोल के भी खाते हैं। और हमारे तो हिंदू धर्म में कुछ कुछ प्रार्थनाएं भी हैं, जो लोग खाना खाने के पहले वो प्रार्थना करके भी खाते हैं, वो सब भी है। भगवान को भोग भी लगाते हैं, हमारे कितने घरों में तो पहले भगवान को भोग लगा के भी खाते हैं। सब चीजें जैसे आप करो, मन में भी आप करने से भी होगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि आप बोल के ही करो जोर से। यस, थैंक यू। थैंक यू अनीता जी।
Yes, Prisha. Prisha, please unmute yourself. Prisha, I think वो yes, Prisha. मैम मैंने राइस के साथ किया था। आपने किया था? ओके। एक्चुअली मैं किड्स सेशन चलाती, मेरी स्टूडेंट है क्लास की, तभी मैंने उसको प्रिशा बोला। उसने एक्सपेरिमेंट, मैंने बच्चों को भी बोला था एक्सपेरिमेंट करने के लिए। यस, थैंक यू प्रिशा। आपका क्या हुआ? एक्सपेरिमेंट किया, क्या हुआ प्रिशा? मैम एक जिसमें मैंने नेगेटिविटी दी वो राइस सारे ना वो हार्ड हो गए, और जिसमें मैंने पॉजिटिविटी दी मतलब बहुत अच्छा अच्छा बोला वो एकदम सॉफ्ट थे और उसका टेस्ट भी चेंज हो गया। और मैंने जब वो जो जिसको नेगेटिविटी दी थी वो कड़वे कड़वे भी हो गए। थैंक यू प्रिशा शेयर करने के लिए, बहुत अच्छी बात। थैंक यू प्रिशा। और किसी को कोई शेयर करना हो, नहीं तो फिर हम मेडिटेशन की तरफ बढ़े। आई थिंक ओके। यस नीलम जी। यस ओके, विल स्टार्ट द मेडिटेशन। यस, सब ना थोड़ा थोड़ा पानी पी लेंगे। और आज मैं चाहूंगी कि आप जो पानी पिए थोड़ा सा पानी अपने पास भी रखिए, क्योंकि आफ्टर मेडिटेशन वो पानी पूरा एनर्जेटिक हो जाएगा। वो आप पानी खुद पीजिए और घर वालों को भी पिलाइए वो पानी, वो एकदम एनर्जेटिक वाटर। ये तो आप कर ही सकते हो, अभी मेडिटेशन के टाइम पे भी अपने पास उस पानी को रखिए। सब थोड़ा पानी पीजिए और थोड़ा पानी बाद में। सब अपनी आंखें बंद कर लें और हाथों को ऐसे क्रॉस कर लीजिए, पाँव को क्रॉस कर लीजिए। सिर्फ अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे ध्यान देना। सब अपनी आंखें बंद कर लें और सब स्माइल करेंगे, स्माइल करते हुए मेडिटेशन करेंगे। इतने आप सब इतने मैजिकल बन गए हो, यू ऑल आर मैजिशियंस, आप सब मैजिशियंस बन गए हो। दिस इज अ वेरी मैजिकल डे, और हम इस मैजिकल डे में मेडिटेशन करने बैठे हैं, तो हमको सबको ये 15 मिनट पूरा मैजिक से भर देना है। सब स्माइल स्माइल करके करेंगे। और हम सब ग्रुप मेडिटेशन कर रहे हैं। ग्रुप मेडिटेशन में बहुत ऊर्जा रहती है, बहुत एनर्जी रहती है। ये ग्रुप मेडिटेशन हमारे लिए एक वरदान है। इस ग्रुप मेडिटेशन की एनर्जी को अपने आप में संजो लीजिए। सब अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे ध्यान दें। कोई अपनी आंखें न खोले। अगर आपको कुछ भी अनईजी हो, आप हाथ पांव हिला सकते हो, मगर अपनी आंखें न खोलें। अगर हम अपनी आंखें खोलते हैं तो हम अपनी 80% ऊर्जा खो देते हैं। और हाथ और पांव को सिर्फ 10% ऊर्जा। तो सिर्फ अपनी आंखें बंद रखें, सिर्फ अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे ध्यान दें। वो सुंदर प्यारी खूबसूरत सी सांसें, वो मधुर सांसें, सिर्फ अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे ध्यान दें। कोई विचार, कोई थॉट्स, कोई भी विचार और थॉट्स आते हैं, उनको अवेयर होके देखिए। तो फिर अपनी सांसों पे, फिर अपनी सांसों पे आ जाइए। अगर बहुत ज्यादा विचार आ रहे हैं तो आप कोई भी गॉड, कोई भी भगवान को मानते हैं, उनको बोलिए, प्लीज सपोर्ट मी, प्लीज गाइड मी इन माय मेडिटेशन। एक बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स 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 कर दीजिए। एक एक बॉडी पार्ट्स को लव एनर्जी सेंड कीजिए। क्योंकि ये तन आपका साथ दे रहा है, तभी तो आप ध्यान कर पा रहे हो। बॉडी आपको हेल्प कर रही है, तभी तो आप ध्यान में बैठे हो, तभी तो आप ये ज़ूम क्लास कर रहे हो।
बॉडी के एक एक पार्ट्स को धन्यवाद 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 कीजिए, एक एक पार्ट्स को धन्यवाद। और ये पार्ट्स, बॉडी के पार्ट्स हमारे फूड और वाटर से चलते हैं, सांसों से चलते हैं। हम खाना जो खाते हैं, जो पानी पीते हैं, उससे हमारे शरीर और मन अच्छे से चलता है। तो उस खाना को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, उस पानी को धन्यवाद धन्यवाद, सांसों को धन्यवाद धन्यवाद। वो जो फार्मर्स, जो किसान खाना को उगाते हैं, उनको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वो खाना उगाने के बाद होलसेलर, ट्रांसपोर्टर, सब जगह जो खाना होते होते हमारे पास आता है, जितने लोग इस खाने को बनाने में, पैकेजिंग में जुड़े, सबको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और ये जो फूड जो उगता है, उसको सन की जरूरत पड़ती है, सनलाइट की, मिट्टी की, ऑक्सीजन की, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, सब की जो जरूरत पड़ता है, सबको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और हमारा जो ये अर्थ है, ये 3/4 पानी से बना हुआ है। 3/4 भाग पानी है, 3/4 भाग पानी और 1 भाग लैंड है। तो सोचिए पानी कितना नेसेसरी है हमारे लिए। भगवान ने भी कुछ सोच के इस अर्थ को बनाया जिसमें पानी ज्यादा है। उस पानी को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक एक कण को, पानी के एक एक कण को धन्यवाद। मैंने जो म्यूजिक चलाया उसमें पानी की बूंदें कैसे गिर रही, उसको महसूस कीजिए और अपने दिल से पानी की उन बूंदों को धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए। पानी हर जगह जरूरत है। खाना बनाने में भी पानी चाहिए, उगाने में, बनाने में, हर चीज में पानी की जरूरत है, पानी की जरूरत है।
का मार्ग हमें बताया, स्वाध्याय का मार्ग बताया, हमें बोला, हम सबको प्रेरणा दी कि आप सब बुक्स अधिक से अधिक बुक्स पढ़िए और स्वाध्याय कीजिए। उनको थैंक्स थैंक्स थैंक्स। Only 10 seconds left. 10, 9, 8. अपने हाथों को खोलेंगे और अपने आंखों पे रखेंगे। और एक जोरदार क्लैपिंग करेंगे ये सुंदर से ध्यान के लिए कि हम सब ने बहुत सुंदर ध्यान किया। सबको थैंक्स थैंक्स थैंक्स। और सारी आप सब जो हमारे साथ मिल के ध्यान किए इस ग्रुप मेडिटेशन में, एक एक मेंबर्स को थैंक्स 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 करेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी। एक सेकेंड। यस दीपाली जी, 1 मिनट। यस दीपाली जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। यस संतोष जी, आपने रेज हैंड किया है। इसमें एक छोटी सी डाउट थी मैम। हाँ पूछिए। अभी देखिए, हम जब JTTP में आए उसके बाद मांस मछली अंडा ये सब तो खाना हम छोड़ दिए हैं, लेकिन जो मांस मछली अंडा है तो खाते हैं, तो वो लोग भी वो मांस मछली अंडा खाने लगते उसको भी थैंक यू दें या ना? क्या उनको मैं क्या समाधान दूं? सपोज कोई पूछे ये भी तो खाना है, तो इसको हम हाँ थैंक यू नहीं, देंगे? खाना तो है, लेकिन देखिए आप देखिएगा आज मंदिर में जो प्रसाद लगता है, मांस मछली का कभी प्रसाद नहीं लगता। आप नोट कीजिएगा, कोई भी हाँ मंदिर में अगर वो हाँ मांस मछली खाते भी, लेकिन वो प्रसाद कभी भी मांस मछली का तो प्रसाद नहीं लगाते हैं। हाँ। प्रसाद तो हमेशा सात्विक खाने का ही भोग लगता है, भले ही वो पंडित। या संतोष जी, सबसे पहले हमको तो उनको वेजिटेरियन बनाने के लिए कोशिश हाँ। करना पड़ेगा। मैं ये ऐड करने ही वाली थी आफ्टर द मेडिटेशन, आपसे यूनिवर्स ने खुद बुलवा दिया कि सबसे पहले हमको छोड़ना पड़ेगा मांसाहारी खाना, खुद एकदम सात्विक बनना पड़ेगा, और जहां तक हो सके लहसुन भी नहीं, गार्लिक भी, इसको यही यूज करना है। मशरूम्स भी, आई थिंक। हाँ, मशरूम्स भी नहीं यूज करना है, जो हम उड़ीसा में जिसको हम लोग छातू बोलते हैं वो भी नहीं यूज छत्तू, करना। हाँ 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 सही बोल रहे छत्तू, यस। हैं। सो मशरूम्स नहीं खाना है, गार्लिक भी नहीं खाना है मैडम। नहीं, गार्लिक में नहीं, लहसुन भी नहीं। ये सपोज कभी कभी यदि ऐसे खाना पड़े तो वो तो ना, वो भी नहीं है मैडम। देखिए, कभी कभी तो जनरली नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जैसे क्या होता है, आपने देखा है, दही देखा है ना आपने, दूध को हम दही में कैसे चेंज करते हैं, है ना? नींबू डालने से हो जाता है। एक छोटा सा जावन दे देते हैं और पूरा का पूरा दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ तो वैसे भी वो जो कभी कभी जो लेना वाला बात हम लोग कहते हैं ना, उससे हमारा पूरे सोल में इफेक्ट पड़ने लग जाता है, वो एक चेन रिएक्शन की तरह बनने लग जाता है। तो
हमको उसको जितना कम हो सके मतलब नहीं यूज करना है। कहीं पे अगर हमको कहीं और कुछ नहीं मिल रहा है और हमको लेना पड़े, स्वाद के लिए नहीं खाना है, मजबूरी में अगर कुछ हमको गार्लिक खाने का करना पड़े तो ठीक है, बट मुंह का स्वाद के लिए तो नहीं करना है, बिकॉज वो एक पॉइजन की तरह है हमारे सोल के लिए। थैंक यू मैडम, समझ गया हूँ। तो थैंक दीपाली जी, थैंक यू, थैंक यू। तो उनको बस हम इतना ही बोल दें, जब थैंक यू देना चाहिए या नहीं, तो हम उनको वेजिटेरियन बने बस इतना बोल देना चाहिए। यस, मैंने आपको जो एक चीज बताया कि आप देखेंगे मंदिर में भी प्रसाद नहीं लगता नॉनवेज फूड का, आप देखते हो ना, हाँ वो तो एक सबसे बड़ा आप उनको एक रीजन बता सकते हो। और फिर डेड बॉडी है ना, आज हम हाँ कोई भी किसी को भी खा रहे हैं नॉनवेज, वो क्या मार के उसको खा रहे, इट्स अ डेड बॉडी, और हम मैडम, डेड बॉडी को जला देते हैं। आप सही बोल रहे हैं मैडम। तो मैं जेटीटीपी कोर्स खत्म होने के 2 दिन बाद मुझे जो बताए थे, जेटीपी कोर्स के लिए रेफर किए थे, वो मेरे साथ एक पर्सन के पास लेके गए। तो वो पर्सन एक्चुअली नॉनवेज है। तो वो क्या किए थे, वो हमारे यहाँ एक ग्राम देवी हैं, तो जिनके यहाँ बकरे कटते हैं, तो उनके यहाँ घर में वो बकरे काट के वो प्रसाद को, जो भी पूजा करते हैं, वो प्रसाद को सब घर को बांटा जाता है। तो वो उसको प्रसाद रूप पे वो मांस को लाके यहाँ दिए और बोले कि इसको, ये प्रसाद है, इसको स्वीकार करना है आपको, इसको मना नहीं कर सकते। तो हम लोग तो बोल दिए मैडम हम क्षमा चाहेंगे। तो इस स्थिति में हम उनको मैंने बोल ही नहीं पाए मैडम कि आप वेजिटेरियन बने। तो वो हाँ, तो जो आप बलि, अच्छे थॉट्स छोड़ सकते हैं उनके लिए, खाली अच्छे थॉट्स छोड़ सकते हैं। और ये जो बलि वाला है ना, ये आजकल तो ये पूरा गवर्नमेंट बैन कर दिया है, पहले करते थे, आजकल तो गवर्नमेंट अगर देखता है ना जो बकरी का ऐसा बलि देते हैं तो जेल में डाल देता है। आजकल तो मैं देखी हूँ जो दुर्गा पूजा होता है ना, तो जो हाँ बड़े हाँ बड़े वो वो बड़ा क्या बोलते हैं, खरबूजा या तरबूजा, उसको कट करते हैं ये लोग। और वो हाँ यस, वो जो फ्रूट रहता है ना बड़ा वाला, तरबूज या क्या बोलते हैं, बड़ा साइज का रहता है। हाँ और हाँ ये बलि प्रथा पूरा हटा दिए, गवर्नमेंट पूरा बैन कर रखा है कि आप वो बलि दें। यस यस, वेरी गुड नीलम जी, आपने सही हाँ बोला, बिल्कुल सही बोला। मैं हाँ एक छोटा सा एकदम स्टोरी सुनाऊंगी इसके लिए। हाँ 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 देखिए, एक बार क्या हुआ था कि एक बच्ची है, वो अपनी मम्मी को बोली कि मम्मी, जैसे उसके घर में डेथ हुआ था, किसी का डेथ हुआ था, तो वो जाके उसने क्या किया, उसकी पड़ोसी में डेथ हुआ था, तो वो जाके उस डेड बॉडी के आसपास रही थी, तो वो छू दी या कुछ उसे कपड़े को छू दी, क्या कर दी, तो उसकी मम्मी ने देख लिया और घर में आके उसको बड़ा डांटा कि तुमने ऐसा वो डेड बॉडी का क्यों छू लिया, क्या कर लिया, तुम जाओ नहाओ। और वो सब नहाते हैं और सारा फिर उसको शुद्ध करते हैं। ये वो बेटी देख रही थी। अब 2 दिन के बाद उसकी मम्मी ने मीट लेके आया और वो अपनी मम्मी को बोलती है कि मम्मी जाओ आप भी नहाओ, आप क्यों ऐसा कर रहे हो, एक डेड बॉडी को आपने छुआ ना, तो जब वो डेड बॉडी को छूने आपने बोला, आप नहाओ और इतना काम करवाया, इतना शुद्धता ही करवाई, पूरा घर क्लीन करवाया, तो अभी आप मुझे बताओ अभी घर क्यों नहीं क्लीन कर रहे हो, आप क्यों नहीं नहा रहे हो और क्यों मुझे नहाने नहीं बोल रहे हो और क्यों इसे खाने बोल रहे हो। उस बेटी की इस बात से आप सोचिए पूरा का पूरा उसकी मम्मी का दिमाग एकदम चेंज हो गया। वो बोली ये छोटी बच्ची ने मेरे को पूरा इनलाइटन कर दिया। वो तब से तुरंत ही अपना छोड़ दी, वो उसी समय से छोड़ दी खाना। तो अपने को ये बात ध्यान रखना है कि देखिए हम कितनी शुद्धताई बरतते हैं, जब हम किसी डेड बॉडी को, कोई घर में डेथ हो जाता है या किसी की डेथ में जाते हैं तो भी हम आके अपने को साफ करते हैं, बिना साफ किए हम लोग घर में नहीं एंटर करते हैं। तो वो घर में हम किसी को मरा हुआ को क्यों लाके हम खाए, वो तो एकदम जी सिंपल। एक और बात है, वो लोग लेके हम उसको फ्रिज में भी रखते हैं, फिर उस डेड बॉडी को अभी फ्रिज में नहीं रखते, जो लाके खाते हैं मीट। आप सोचिए किस चीज के लिए कर रहे हैं हम, ये तो अपनी समझ की बात है ना। दिस इज कॉमन सेंस, ये स्पिरिचुअलिटी तो है ही नहीं, ये तो एकदम कॉमन सेंस वाली बात हम बात कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी पे तो हम और लेट से आएंगे कि क्या क्या हो सकता है, फिर हम वो कर्म पे आएंगे कि भाई उसको काटा तो हमको काटना होगा, हम भी कटेंगे, वो तो सेकंड है। लेकिन सबसे पहले तो एकदम कॉमन सेंस वाली बात है कि हम ऐसा क्यों करें।
तो उसको उस समय यही समझाना है। बाद में आप कभी दोबारा उससे मिले तो उस दिन आपको प्रसाद ऑफर किया था, लेकिन अभी जब आप उससे मिले तो उसको जरूर बोलिए कि देखो जरूर ऐसा ऐसा होता है। जरूर वो माने जरूर ना माने, लेकिन हमको प्रचार जरूर करना है, वेजिटेरियनिज्म का प्रचार जरूर करना है। सामने वाला माने चाहिए नहीं माने, ये डर के नहीं बैठना है हमको कि हमारी साथ दोस्ती छोड़ देंगे, हमसे बातें नहीं करेंगे, वो हमारा मजाक उड़ाएंगे, उसे नहीं डरना है। हमको अपना मैम। वेजिटेरियन का काम आगे मैम बढ़ाना है। स्कूल में यही नॉन वेजिटेरियन प्रोग्राम में करवाया था, मैं खुद करवाया था। वेरी नाइस, वेरी यहाँ नाइस। हमारे हमारे आजकल तो यहाँ। इतना हाँ खराब सिचुएशन होने लग गया है। मैं अभी यंगस्टर्स को देखती हूँ, जो वेजिटेरियन वाले होते हैं उनको इतनी खराब तरह से ट्रीट किया जाता है कि तुम हमारे ग्रुप में क्यों हो, तुम तो घास फूस खाने वाले हो, और उनको नीचा दिखाने का कोशिश किया जाता है। तो हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि तुम नीचा ऊंचा का नहीं, अगर तुमको बताना है तो तुम अपने आप को ऊंचा मानो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस छोड़ो मत कि तुम कितने बलवान हो, हाँ कि तुम ये घास फूस खा रहे हो, तुम सबकी तरफ कंपैशन रख रहे हो, तुम काइंडनेस रख रहे हो सबकी तरफ, एक क्रूर आदमी की तरह नहीं है। तुमको औरंगजेब बनना है कि तुमको ऐसे ऐसा राजा बनना है, सही पृथ्वीराज बोल सिंह चौहान जैसा बनना है कि सबको बचा के रखा था। ठीक है ना, ऐसा बात रहे। करके समझाना चाहिए। थैंक यू सो मच संतोष जी, ये रेस करने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट बात थी। थैंक यू मैडम, थैंक्स अ लॉट मैम। बस अभी मैं इतना जान पाया हूँ कि जो मानने के लिए प्रस्तुत नहीं है तो उनके लिए हम खाली पॉजिटिव वाइब्रेशन दे सकते हैं, इससे ज्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते, है ना मैम? कि उनका माइंड कैसे चेंज हो, हाँ कि मतलब वो खुद ही छोड़ दे खाना। कर दें। हाँ थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट फॉर योर सजेशन। हाँ रवि जी बोलिए। हेलो, हाय, नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। सबको ही मेरा नमस्ते है। मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। आपने जो बताया कि खाने को निकालते हैं, मैं बहुत साल पहले, मतलब जब मैं थोड़ा छोटा था तो मैं अपनी फैमिली से अलग हो गया था। तो मतलब ऐसा टाइम भी आया था, मतलब मेरे बहुत सारे यार दोस्त थे, मतलब उनके घर से खाना भी मिलता था, लेकिन बट थोड़ी सी शर्म आती थी। बट ऐसा होता था कि मुझे कभी खाना मिलता था, कभी रात में बिस्कुट खा लिया या कुछ भी खा लिया, लेकिन एक जो प्रॉपर खाना मिलता है ना, वो नहीं मिलता था। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, घर पे सब चीजें थी, तो कभी कभार मैं गुस्से में खाना फेंक देता था। मुझे याद है आज भी वो। तो फिर भी मुझे खाना मिल जाता था, लेकिन मैंने बहुत अपमान किया था उसका। फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि मुझे धीरे 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 जब खाने की वैल्यू मिली, फिर मैं खुद ही कुछ करने लग गया। फिर उसके बाद मुझे खाना मिलने लग गया, तो पता नहीं ऑटोमेटिकली मैंने एक आदमी को देखा था कि वो जब खाना खा रहा था तो उसने एक तिनका निकाल के प्लेट में साइड में रखा था। बहुत साल हो गए इस बात को, मतलब इतने भी ज्यादा नहीं, क्योंकि इतनी ज्यादा एज नहीं है मेरी, लेकिन हाँ काफी साल हो गए, 6-7 ईयर हो गए। और जब से और आज तक मैं कभी भी कुछ भी खाना खाता हूँ तो मैं उसे निकालता हूँ, और आज तक कभी मेरे पास खाने की कमी नहीं। आज मेरे पास मेरी फैमिली का भी सपोर्ट है, कम है ज्यादा है वो बात एक अलग है, लेकिन मेरे पास, मैं खुद भी अपने लिए इतना कर लेता हूँ, सब चीज कर लेता हूँ कि मेरे पास खाने की कमी नहीं। मैं, आपने बोला एप्पल खाता हूँ, या मतलब A to Z, मैं कुछ भी, मैं पानी भी पीता हूँ ना, उसमें से एक उंगली निकाल के ऐसे पी लेता हूँ। मतलब मैं उसमें शर्म नहीं करता, मैं किसी गेस्ट के यहाँ हूँ या कहीं भी हूँ। मतलब मेरी देखा देखी बहुत सारे मेरे दोस्तों ने ये स्टार्ट किया है कि वो खाने में से आज भी तिनका निकालते हैं, और मैं हाथ जोड़ता हूँ। हाथ जोड़ने के बाद मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मुझे भी टाइम से मिले, मेरे यार दोस्तों को भी, मेरे मम्मी पापा, मेरी बहन को भी, मतलब जो भी मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरे हैं आसपास। और उसके बाद मैं अपनी गाड़ी के लिए भी बोलता हूँ, यहाँ तक कि मेरी गाड़ी को भी मिले, क्योंकि मेरी मेंटली ऐसा हो गया है कि मेरी गाड़ी को भी खाना, उसके लिए ऑयल चाहिए, उसके लिए सर्विस चाहिए, तो वो भी उसे टाइम से मिलनी चाहिए। और ऐसी मतलब बहुत सारी चीजें हैं मेरी लाइफ में कि मतलब जैसे मैं गाड़ी निकाल के लेके चलूंगा तो फर्स्ट मैं आगे चलाऊंगा, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पहले गाड़ी को बैक नहीं करता, मैं आगे करूंगा और हाथ जोड़ के चलूंगा कि मैं सेफली जाऊं और सेफली आऊं। जो जो चीज मेरे मन में होगी वो सारी बोलूंगा कि मतलब मुझे नींद ना आए, मुझे टेंशन ना हो। कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि मैं लेट हो जाऊं, तो मैं पहले ही बोल देता हूँ कि मैं लेट ना हूं बस, और मैं टाइम से पहुंच जाऊं। कभी कभार कैसा होता है कि गाड़ी पे मतलब थोड़ी गंदी हो रही होती है, मैंने कहा कोई ट्रैफिक पुलिस वाला ना रोके, मैंने कहा भगवान बस कोई नहीं रोकेगा, ऐसे पॉजिटिव होके जाता हूँ, और हमेशा सब सही होता है। और ये सारी चीजें मुझे यहाँ दोबारा से रिपीट हो रही हैं, तो बहुत अच्छा है। तो मैं सब लोगों के इससे यही शेयर कर रहा हूँ कि आप अगर करेंगे तो आपको फील होगा, ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है।
कि मुझे आज भी खाना मिलता है और मैं अपने साथ साथ और भी कई सारे लोगों को आज खाना खवा पाऊँ। वाओ, वेरी नाइस, आपने मैंने एक बहुत छोटी अच्छा शेयर मैंने किया। और जिस फ्रेंड ने मुझे यहाँ पे ज्वाइन कराया है, उसने हमने एक जगह छोटी छोटी लड़कियों को हम अपने घर पे खाना खवाने लाते थे एवरी नवरात्रि। तो वो जब आए थे तो 8-9 जने थे, आज वो वहां पे 64 जने हैं। जब हम उनके पास जाते हैं तो आज हम उनको घर नहीं बुला पाते, लेकिन आज हम जब भी जाते हैं तो हम वहां जाते हैं, उनके लिए पेंसिल रबड़ कुछ भी दे के आते हैं। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। और देखो बहुत चिकन की बात ऐसे रही, मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं एक बॉडी बिल्डर हूँ, मतलब मैं खाता हूँ, उसके लिए सॉरी है, लेकिन क्योंकि वो लास्ट टाइम पे है, लेकिन हाँ अभी मैं कोशिश करूंगा मैं उसे पूरा ही बंद कर दूं। लेकिन कुछ मेरे रूल है, जैसे मुझे सैटरडे नहीं खाना, ट्यूसडे नहीं खाना, थर्सडे नहीं खाना। तो मतलब दुनिया की कोई भी ताकत, मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, बहुत गंदे भी हैं, मतलब, लेकिन मैं तो अभी ये बोलता हूँ सभी अच्छे हैं, मतलब कोई मुझे फोर्स नहीं करता। सबको पता है वो नहीं खाएगा तो नहीं खाएगा, चाहे वो मोमडन है, चाहे वो हिंदू है, क्रिश्चियन है, पंजाबी है, कोई भी है। तो मतलब अगर आप सोच लोगे आपको नहीं खाना है और आपकी उसी में ही रिस्पेक्ट है, तो ऐसा भी होता है कई सारी जगह कि मैं किसी मोमडन फंक्शन में जाता हूँ, मेरे लिए वहां वेज खाना मंगाया जाता है, पता है कि रवि नहीं खाएगा। तो इसलिए ये आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप इतने मजबूत होने चाहिए कि अगर आपने सोच लिया है कि मुझे नहीं करना है तो मुझे नहीं करना है। अभी देखो ये शायद मेरी कोशिश रहेगी, मैं एक एथलीट हूँ, मैं मिस्टर इंडिया भी हूँ, बहुत सारे कंपटीशन जीते हुए हैं मैंने। तो अभी मैं वाओ, कंपटीशन के लास्ट टाइम पे भी कोशिश करूंगा कि मैं पूरा प्रॉपर वेज करूंगा। और देखो मैंने नवरात्रि में, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक चीज दिखाता हूँ। मैंने नवरात्रि में इस बार मैंने कहा मुझे बिल्कुल भी एक भी दिन चिकन नहीं खाना। तो ये देखो, ये सोया प्रोटीन है, मैंने ये मंगाया है, जिससे कि सिर्फ मुझे सोया पीना है, मुझे बिल्कुल नहीं पीना। लेकिन अभी आपकी बात सुन के और अच्छा लगा। ऐसा नहीं है कि वेज हम तंदुरुस्त नहीं रहते, हम बहुत रहते हैं तंदुरुस्त, क्योंकि आज की डेट में चिकन यस, में भी कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कभी ऐसा था कि ये जो एनिमल्स थे ये जमीन से जुड़ा हुआ खाना खाते थे, लेकिन बट आज की डेट में ये जमीन से जुड़ा हुआ खाना नहीं खाते, ये एक पिंजरे में बंद रहते हैं और इनको भी ऐसे ही खाना दिया जाता है जैसे हमें दिया जाता है। तो ना तो इसमें B12 ना विटामिन, मतलब कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ मांस मिलता है और कुछ नहीं है। प्रोटीन भी उतना नहीं मिलता जो हम सोचते हैं कि मिलता है, ऐसा नहीं है। जो हमें नेचुरल मिलता है वो ही बहुत बेटर। थैंक यू। और किसी को कुछ गलत लगा हो तो उसके नहीं लिए नहीं, सॉरी। गलत नहीं, आपने इतनी बिल्कुल अच्छी नहीं गलत शेयरिंग लगा, की, इतनी बिल्कुल नहीं। अच्छी शेयरिंग की कि ना कि सबको ही, कोई इससे सीखने को ही मिलेगा कि हमको इससे सीखना। लेकिन एक बात है जो आप बोले ना कि हम ट्यूसडे नहीं खाता हूँ, थर्सडे नहीं खाता हूँ, आप उसको ऐसा कीजिए कि आप कोई भी डे नहीं नहीं अभी खाएंगे, मैं वैसे ही ये करूंगा। सब डे अच्छा है। अभी और देखो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मेरे चिकन फ्रिज में रखा हुआ है, वो आपकी वाली बात मैंने सुनी है, मैं उसे अभी फेंकूंगा। हाँ, जो मैंने बोला कि डेड बॉडी फ्रिज में हम ला के रखते हैं। और एक चीज मैं बताऊंगी, इसका देखिएगा, जो एनिमल्स है जैसे टाइगर, ये लोग क्या दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, तो आप उनका दांत देखिएगा, उनके दांत नुकीले और शार्प रहते हैं, क्योंकि वो उसी से खाते हैं। और जो डियर है, जो हर्बीवरस है, जो गाय है जो हर्बीवरस है, उनके दांत आप देखेंगे नुकीले नहीं रहते। उनके हाँ जी। भगवान ने उनको वैसे ही दांत बना के दिए हैं ताकि वो दूसरे का शिकार करके खा सके, टाइगर और ये। और इनके दांत वैसे दिए, तो हम ह्यूमन बींग्स के दांत वैसे नुकीले नहीं है, हमारे ह्यूमन बींग्स के दांत भी शाकाहार भोजन के लिए ही बना है। तो भगवान ने वैसे ही रचना की है, और शेर की उनके दांत वैसे बनाए ताकि वो शिकार करे और खाए। तो ये चीज भी भगवान की रचना ही, तो हमको ये सोचना चाहिए कि हम भी शाकाहारी हैं। इसलिए हम देखेंगे नॉनवेज को पका के करके खाते हैं, कच्चा थोड़ी खा पाते, कोई वैसे दांत तो है नहीं ह्यूमन बींग्स के। वही चीज, ये आजकल भी तो एक शेर भी घास खाने लग गए। मैं गया था यहाँ से मिस्टर यूनिवर्स खेलने के लिए गया था जर्मनी में, तो वहां पे मैं गया था, तो वहां पे शेर लिटरली घास खा रहा था। मैंने उसकी पिक्चर भी डाली है, लोग मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं, मेरे नाम से उसकी पिक्चर डली हुई है, वीडियो डली हुई है कि शेर घास खा रहा है, और हम हंस रहे थे। मैंने कहा देखो शेर घास खा रहा है, मैंने अरे कहा सब चेंज हो गया। यस, योगी कथामृत में भी मैंने पढ़ा, योगी कथामृत में एक चैप्टर है, उसमें भी उनका शेर पालतू शेर था, वो योगी का नाम नहीं याद आ रहा है, उसमें एक स्टोरी थी, वो शेर सिर्फ चावल और दूध खाता लेता था, वो कुछ नॉनवेज नहीं खाता। पहले भी होता था, और आप तो अभी तुरंत बोल रहे हो आपने रिसेंटली देखा है कि शेर घास खा रहा है, तो मतलब ये चीज सब है, एकदम सच है ये चीज। नहीं इस बार अच्छा, मैं बता रहा हूँ, ये एक बात मैं चीज पूरी और ऐड, करूंगा कि इस बार मैं अपना कंपटीशन जीतूंगा भी। मैं जरूर मिस्टर जरूर। ओलंपिया खेलने जाऊंगा, और मैं कंपटीशन के लास्ट टाइम पे भी चिकन नहीं खाऊंगा, मैं पूरा वेज के साथ जीतूंगा। यस यस बिल्कुल रवि जी,
एकदम 100%। और मैं एक बात और इसमें ऐड करना चाहूंगी, आप बहुत ही आप साहसी कदम उठाएंगे अगर ये कर सकेंगे, क्योंकि लोगों के लिए बहुत इंस्पायर करेंगे। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ खाली, कि जितने भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनके सबके इष्ट भगवान हनुमान होते हैं, हनुमान जी होते हैं। हाँ राइट। आपने देखा है मेरे ना तो बचपन से सब। ही है, जब मैं मतलब और बॉडी वो बिल्डिंग के कौन लिए है? आया था जब मैं हाँ जी। इतने मतलब मेरे ख्याल से आज हनुमान जी से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं कोई होता है। नहीं। पवन हनुमान को सबसे बजरंग बली, महाबली मैंने बोला देखो ये जाता है। मैजिक आज सीखा है, कुछ साल से सीखा है, मतलब हाँ सीरियसली मैंने 1 साल पहले से, मेरी एक फ्रेंड है उसने ये बुक पढ़ रखी है पूरी, उसी ने ही मुझे ये सजेस्ट करा। तो कि आप मतलब अभी लॉकडाउन है तो मतलब मैं कुछ ना कुछ डिफरेंट सीखता रहता हूँ कि अभी इसकी क्लास भी ज्वाइन करिए आप। मैंने कहा ठीक है। तो उसने मुझे वो पहले ही बताया कि ऐसे 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 करो, लेकिन मैं उससे पहले ही अगर मुझे कभी भी कोई भी तकलीफ होती थी ना, मैं शांत मन से, मतलब जैसे अगर मैं पहले, मैं बहुत पहले बस में चलता था, छोटा था, तो मैं स्कूल से आ रहा हूँ या कहीं से भी जा रहा हूँ, मैंने देखा ना कोई औरत उल्टी कर रही है, तो मैं बोलता था बजरंगबली बस प्लीज ऐसा कर दे कि इससे उल्टी ना आए और मुझे आ जाए। और रियलिटी में ऐसा होता था कि घर जाते जाते मुझे उल्टी हो जाती थी। लेकिन ये बात फैक्ट है कि मैंने अगर एक बार हाथ जोड़े और मैंने बोला कि भगवान बस प्लीज मुझे सही कर देना, और मैं सही हो जाऊंगा, मतलब मुझे इतना विश्वास था कि मैं सही हो जाऊंगा। आज भी अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो चीज करनी है, तो वो मुझे, और मैंने वो टाइम रख दिया, बस मैं उनका नाम लेता हूँ, वो चीज हो जाती है। लेकिन हाँ, वो बात एक अलग है, अभी मैं कुछ दिन से ये मैजिक को ज्यादा कर रहा हूँ। तो लेकिन आप हाँ, ये देख बात रहे है। हैं ना कि बजरंग बली एकदम प्योर वेजिटेरियन थे, वो फल के एग्जैक्टली, सिवा खाली फ्रूट्स। कुछ नहीं खा, और उसके बाद भी उतना उनके पास ताकत था। तो आप सोच सकते हैं ना, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपके इष्ट के, यार आप इतना ज्यादा मानते हो, उनके एनर्जी के साथ इतने ज्यादा कांटेक्ट में है, उनके वाइब्रेशंस के साथ इतना ज्यादा, तो फिर वो पूरा आपका हेल्प करेंगे एंड आप प्लीज लोगों को इंस्पायर करेंगे। यू विल बी एन नहीं बिल्कुल, इंस्पिरेशन। मैं इस बार उस कंपटीशन को जीतने के बाद ही डालूंगा सोशल मीडिया पे, और शायद 67 के मेरे फॉलोअर हैं, तो मैं उन सब में बोलूंगा कि हाँ आप वेजिटेरियन करिए। ये बहुत 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 अच्छा सर्विस हो पाएगा। बहुत अच्छा और हो आप पाएगा। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपका पोस्ट हम सबको डालेगा रहे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक एग्जैक्टली, है, थैंक बहुत यू मैम, अच्छा नमस्ते, शेयरिंग, और बहुत अच्छा थैंक यू शेयरिंग। थैंक यू थैंक यू, आप थैंक सब यू। बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अनीता जी आप बोलेंगे? अनीता जी, अनीता जी अपने आप को अनम्यूट करेंगे, आप म्यूटेड हैं। थैंक यू पहले तो बहुत अच्छा मेडिटेशन के लिए। और मैं बोल रही थी कि जैसे गार्लिक आपने मना किया कि गार्लिक नहीं खा सकते, गार्लिक भी नॉनवेज में आते हैं, बट गार्लिक जो मेडिसिन की भी उसके बहुत सारे मेडिकल बेनिफिट्स हैं। तो मॉर्निंग में जैसे टेस्ट की वजह से नहीं, बट मॉर्निंग में जैसे हम रॉ गार्लिक खाते हैं, एवरी मॉर्निंग हम लोग फैमिली के सभी मेंबर्स रॉ गार्लिक खाते हैं, तो वो भी नहीं खा सकते। नहीं, वो तो मना करते हैं हमारे पीएसएसएम के रूल्स के हिसाब से। बोलते हैं कि देखिए डॉक्टर्स लोग तो बोलते हैं खाने, लेकिन हमारे रूल के हिसाब से बोलते हैं गार्लिक मत खाइए। गार्लिक शायद हार्ट के लिए बोलते हैं और शायद जॉइंट पेन के लिए बोलते हैं। हाँ लेकिन हाँ यस, और भी लेकिन कितने फूड है जिसमें आपको ये मिल जाएगा। जॉइंट मेथी आप भिगो के रात को खाइए, मेथी भी एरिथ्राइटिस के लिए, जॉइंट पेन के लिए बहुत अच्छा रहता है। मेथी को रात को भिगो के आपको मेथी का पानी पी लीजिए। मेथी को स्प्राउट्स करके भी खा सकते हैं, एक दिन रख दिए दूसरे दिन में स्प्राउट्स निकल जाते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। जरूरी नहीं कि गार्लिक ही खाएं। जैसे नॉनवेज का भी बात हुआ कि प्रोटीन मिलता है, तो और भी बहुत सारा मेरे फूड सप्लीमेंट है जिसमें सारे चीज वो मौजूद है जो हमारे लिए जरूरत है। जैसे आप एरिथ्राइटिस के लिए बोल रहे हो, जो या हार्ट प्रॉब्लम के लिए, और भी कितने फूड हैं जो हार्ट के लिए अच्छे हैं, जॉइंट पेन के लिए अच्छे, तो उनको आप लीजिए। और इसके लिए तो मना करते हैं गार्लिक के लिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। अब कुछ नहीं है तो फिर आज का सेशन एंड करते हैं। नीलम यस जी यस, थैंक यू हाँ सो एंड करते हैं। मच। अभी मैं 2 ठीक ग्लास है। पानी पीऊं और दोनों को बड़ा थैंक यू करके पीऊं। नहीं, आपने सही बोला, ये शाकाहार वाला पॉइंट मैं मिस कर दी थी। अच्छा हुआ जो संतोष जी ने पॉइंट उठाया और डिस्कशन हो गया इस पे। यस, वेरी मैं नाइस। मेडिटेशन की जस्ट पहले ही बोलना चाह रही थी, फिर मुझे हाँ लगा मेडिटेशन के बाद चलो, बोलूंगी। यूनिवर्स चाहता था कि ये आए तो हो गया वो चीज। यस, मैंने मिस। 100%। यस यस। ओके ओके, थैंक यू। आप सब प्लीज अपना अपना टास्क कीजिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी। और जितने भी टास्क हमने दे रहे हैं सब टास्क कीजिएगा और अपने लाइफ को मैजिकल बनाइएगा। थैंक यू बाय बाय।
Everybody, bye. Bye. Thank you so much.